नमस्कार बागवान भाइयों, रेंजर ऑर्चर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय बरागटा लेके हाजिर एक नई वीडियो आप लोग के बीच। तो आज जिस विषय को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस वक्त पे, इस समय पे। तो जो विषय है वो है हाउ टू इम्प्रूव कलर इन एप्पल्स, कि हम सेब में कलर को कैसे बढ़ा सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को, कलर को। तो जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूँ ये मेरा सीडलिंग का ब्लॉक है और रेड डिलीशियस वैरायटी है इसमें लगी हुई रॉयल। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल कलरेशन किस तरह से इस ऑर्चर्ड में हो रही है। तो अब बात आती है कि अब इसमें जो हम हाउ टू इम्प्रूव कलर इन एप्पल्स में जो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन एप्पल कलरेशन, कि हमारे जो सेब है उसमें जो एप्पल का जो कलर है उसमें जो न्यूट्रिशन का रोल रहता है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जो ऑर्चर्ड है उनको कलर के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके लिए आवश्यकता होती है आपकी एक सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, और आपके जो मैं पिछली वीडियो में भी 3-4 कारक बता चुका हूँ, वो सब कारक प्लांट की ग्रोथ और उसकी क्वालिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज हम उन्हीं विषय में आगे बढ़कर हम जो न्यूट्रिशंस है उनके बारे में बात करेंगे। तो अब बात आती है कि जो फसल है सेब की, उसके रंग नाइट्रोजन के अधिक उपयोग से देर होती है। मतलब कि जो अगर हम नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो कलर है वो प्लांट का कम होता है, उसमें जो फ्रूट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन का बैलेंस बना के अपने ऑर्चर्ड में रखना है और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा नहीं देना है। और इसका उपयोग है जो नाइट्रोजन का अगर हम अधिक करते हैं तो उससे जो लाल सेब का रंग होता है वो जो क्या है कम हो जाता है। अच्छा, अगर हम फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त फर्टिलाइज़र्स को पत्ते पर छिड़काव करते हैं तो जो लाल सेब का छिलका है उसमें क्या करता है, वो फ्लोनाइड्स की एकाग्रता में वृद्धि करता है। उससे क्या होता है, फ्लोनाइड्स की एकाग्रता में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो एथिनल बनाने के लिए जिम्मेवार एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो सेब है उसमें कलर अच्छा आता है। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन से बचना है। अगर हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो हम नाइट्रोजन को वॉलनट तक स्टेज तक दे, वॉलनट के बाद हम ये सोचें कि हमें नाइट्रोजन का उपयोग कम से कम करना है। अगर हम नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि नेचुरल कलरेशन है, अभी तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरली फ्रूट में कलर किस तरह का क्वालिटी बन के आ रही है। और दूसरी बात, ये जो ऑर्चर्ड है ये नेट से भी कवर नहीं है, ये वाला ऑर्चर्ड मेरा। तो आप देख सकते हैं इसमें नेचुरली हमने जो प्रूनिंग मेथड है उससे किस तरह का सेब क्वालिटी तैयार की है। तो आप देख सकते हैं अंदर तक इसमें कलर, जो फ्रूट अंदर है उसमें भी कलर किस तरह का साइज़ और कलर बन के आ रहा है। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के अधिक उपयोग या देर से उपयोग, या तो एक्सेसिव यूज़ या लेट यूज़ से जो लाल सेब का रंग है वो कम हो जाता है। पर नाइट्रोजन का जो हरे सेब है, जैसे हम ग्रैनी स्मिथ है, गोल्डन है, उनकी बात करें तो उनके लिए क्या है, नाइट्रोजन फ़ायदेमंद भी है क्योंकि यह हरे रंग को सुधार करेगा और लाल रंग को कम करेगा। मतलब कि ये जो हरा रंग आता है उसको इम्प्रूव करता है और जो लाल रंग है उसको क्या करता है, कम करता है। अगर हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन करेंगे प्लस उसके साथ हम उसका लेट यूज़ करेंगे। रेड डिलीशियस वैराइटीज़ है जितनी भी, आप देख सकते हैं इसमें नेचुरल कलरेशन है, क्वालिटी आप देख सकते हैं फ्रूट की कैसी बन के आ रही है। अभी हार्वेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं। तो हमने क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ हम जो करते हैं हम वो सिर्फ और सिर्फ हम जो अपने ऑर्चर्ड में करते हैं वॉलनट स्टेज तक करते हैं। वॉलनट स्टेज के बाद हम नाइट्रोजन का यूज़ क्या है वो कम करना शुरू कर देते हैं। और वॉलनट के बाद हम शायद एक स्प्रे में ही नाइट्रोजन ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन बिल्कुल तरह से बंद कर देते हैं ऑर्चर्ड में देना। तो इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। तो अब मैं आप लोग को फॉस्फोरस के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। अब हमारे यहाँ पे जो हम सॉइल में यूज़ करते हैं, हम सुपर फॉस्फेट यूज़ करते हैं। तो सुपर फॉस्फेट का जो यूज़ हमें समझाया जाता है, बताया जाता है, वो है कि हमारे रूट्स को बनाता है। सुपर फॉस्फेट रूट को बनाता है, ये बात सही है, जड़ों को बनाने में फ़ायदेमंद है। बट जो आपका सुपर फॉस्फेट है या फास्फोरस है उसका जो उपयोग है उसका कहीं ना कहीं कलर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। तो अब क्या है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रायल हुआ था जिसमें फास्फोरस का यूज़ किया गया था। तो अब प्लांट के ऊपर छिड़काव किया गया था, तो उसमें ये पाया गया कि जो हमारी
फॉस्फोरस है उसने क्या किया, उसने जो लाल रंग का सेब है उस पर क्या किया, सकारात्मक प्रभाव डाला, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स डाले। उसके कारण क्या हुआ, जो हमारा कलर है सेब का वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ और साइज़ में भी फ़र्क देखा गया। तो अब इसका जो हमारा जो ट्रायल हुआ था उससे क्या हुआ था, उसमें जो एथोसाइनिन के उत्पादन में शामिल एक एंजाइम, मतलब कि जो हमारा एथिनिन है, जो हमारे फ्रूट को राइप करता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उसको क्या, उसके जो बनाने के एंजाइम्स है उनको बढ़ाने में क्या किया था, फॉस्फोरस ने अपना एक सहयोग दिया था उन एंजाइम्स को बढ़ाने, जिसके कारण हमारे जो फ्रूट है उसमें क्या है, लाल रंग अधिक हुआ था और रंग को उसने निर्धारित किया था। अब बात आती है कि फॉस्फोरस का यूज़। अब फॉस्फोरस का यूज़ टाइम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे फॉस्फोरस को यूज़ कर रहे हैं। तो अब फॉस्फोरस को यूज़ किस तरह से करना, फूल आने के बाद, जब हमारी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद से हमें वो यूज़ करना चाहिए। और आपका जो उसको जहाँ जल्दी पकने पर, जहाँ फलों में रंग में सुधार करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी हमें पर्ण फॉस्फेट, या जिसको हम फॉयलर एप्लीकेशन जो फॉस्फेट की है, जो पत्तों के थ्रू हम देते हैं, वो देनी जरूरी है। कि हमें फलों को जल्दी रंग लाना है, जल्दी उसमें अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए हमें फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है। जो ये ट्रायल हुआ था, ये पेलियाथ एट एल 2002 में किया था डॉक्टर ने। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने सेब की फसल तोड़ने के बाद गुणवत्ता पर मिट्टी और पत्तेदार फॉस्फोरस के पूरकता प्रभाव का अध्ययन किया। मतलब कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो फसल तोड़ने के बाद की गुणवत्ता है, जो हार्वेस्ट के टाइम की गुणवत्ता है सेब की, या उसके बाद की जो पत्तों की गुणवत्ता है, उनको चेक किया था। कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉस्फोरस का यूज़ किया। उन्होंने कैसे यूज़ किया कि उन्होंने सॉइल में भी फॉस्फोरस दी और उसके अलावा उन्होंने पत्तों पर भी फॉस्फोरस दी। तो उनका उन्होंने क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखा, उन्होंने पाया कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन है फॉस्फोरस की, वो क्या है, लाल त्वचा के प्रतिशत में वृद्धि की। उसने क्या किया कि जो उन्होंने फर्टिलाइजेशन फॉस्फोरस की एप्पल पे अप्लाई की थी, लाल सेबों पे जो अप्लाई की थी, जो हमारे रेड डिलीशियस वैरायटीज़ उन पे अप्लाई की थी, उस पर क्या हुआ, उसमें जो हमारे कलर था सेब का, वो क्या है, बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ था। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे कलरेशन है जो एप्पल की, वो बहुत अच्छी तरीके से आने लग गई थी और उसमें वृद्धि हुई थी। अब उन्होंने ये भी पाया कि फास्फोरस और मैग्नीशियम, या फास्फोरस और कैल्शियम के साथ अगर फॉयलर स्प्रे के पेड़ों को छिड़काव किया, उसमें फसल तोड़ने से 1 सप्ताह पहले तक भी कलर आता रहा। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्फोरस और मैग्नीशियम और कैल्शियम था जिन और सेब के पौधों में यूज़ किया गया, उनमें उन्होंने क्या कि देखा, उन्होंने ये पाया कि उनमें जहाँ उन्होंने कलर के लिए वो अप्लाई किया था सेब पे, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो फसल तोड़ने से 1 सप्ताह पहले तक उन पौधों में कलर आता रहा, अमूमन उन पौधों के मुकाबले जिन पे फास्फोरस का छिड़काव नहीं किया। मतलब कि 1 हफ्ते पहले तक भी उसमें कलर और साइज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली जिन पौधों पे उन्होंने फास्फोरस यूज़ किया था। अब बात आती है कि हमारे जो पोटाशियम है, अब हम पोटाश की एप्लीकेशंस अभी देते हैं, तो अब पोटाशियम क्या रोल प्ले करता है हमारे कलर के लिए, तो वो समझना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो अब पोटाशियम की बात करें, अब पोटाशियम भी सेम फास्फोरस की तरह जो हमारे एंथोसाइसिन्स की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब कि जो एंथोसाइसिस होता है वो कौन से हार्मोन को बढ़ाने के लिए काम करता है, वो काम करता है एथेनिल हार्मोन को, जो बनाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे कलर को लाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो फ्रूट को पकाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, उनको वृद्धि करने के लिए पोटाशियम भी मदद करता है, जिससे फलों के रंग में सुधार होता है। हालांकि हमें कैल्शियम और पोटाश दोनों के यूज़ को बैलेंस रखना पड़ता है और इन दोनों को इकट्ठा उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि हमें कैल्शियम और पोटाशियम को बैलेंस डाइट में देना है और इकट्ठा कभी भी यूज़ नहीं करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम कैल्शियम और पोटाशियम का इकट्ठा यूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, जिससे हमारे बिटर पिट जैसी प्रॉब्लम्स और फ्रूट में जो क्वालिटी है वो डल देखने को मिलेगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पोटाशियम और कैल्शियम की जो डोजेज़ है उनको बैलेंस रखना है, और प्लस पोटाशियम और कैल्शियम को कभी भी इकट्ठा यूज़ नहीं करना है, उन्हें इकट्ठा यूज़ करने से बचना है। अब बात आती है हमारे जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स हमारे जो कलर के लिए काम करते हैं एप्पल में, तो उनमें है जिंक एंड मैग्नीज़। अब मैग्नीज़ और मैग्नीशियम में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। मैग्नीशियम कुछ और चीज़ है, मैग्नीज़ कुछ और चीज़ है, ये दोनों तत्व अलग अलग है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। मैग्नीज़ और मैग्नीशियम ये दोनों अलग है। तो अभी हम किसकी बात करें, अभी हम बात करें जिंक और मैग्नीज़ की, इन दोनों का क्या रोल रहता है कलरेशन में। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का
फ्रूट क्वालिटी मेरे पास बन के आई है इस बार इस ऑर्चर्ड में। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेब है लगभग रेड हो चुका है और साइज़ भी लगभग अच्छा ही बन रहा है, और अभी हार्वेस्ट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है। तो अभी तो साइज़ इम्प्रूवमेंट भी देखने को हमें मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फ्रूट है टॉप टू बॉटम वो रेड होने लग चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं जिंक और मैग्नीज़ की। जिंक और मैग्नीज़ में जिंक सेब के रंग में सुधार करने में मदद करता है। अब इसमें भी आप लोग का एक ध्यान रखना है कि जो हम जिंक की एप्लीकेशन करते हैं वो क्या करता है, वो सेब की रंग में सुधार करने की मदद करता है, जबकि मैग्नीज़ है जो वो सेब में बैकग्राउंड के हरे रंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को समझाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब देखने के लिए, जैसे आप ये फ्रूट देख रहे हैं, ये फ्रूट है, तो आप इसमें देख रहे होगे कि जो इसका बैकग्राउंड है, ये आप बैकग्राउंड देख रहे होगे, ये ग्रीन है, हल्का ग्रीन दिख रहा है, और इसके ऊपर क्या है, रेड कलर आना शुरू हुआ है। तो जो बैकग्राउंड कलर है, अगर ये अच्छा ग्रीन नहीं है तो हमारा जो रेड डिलीशियस है उसमें कलर की क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़राब रहती है। तो मैग्नीज़ क्या काम करता है, जो बैकग्राउंड का जो हमारा ये फ्रूट का जो ग्रीन रंग होता है, जैसे कि यहाँ देखिए जो बैकग्राउंड का जो हमारे ग्रीन रंग है, अंदर का जो ग्रीन रंग है फ्रूट का, उसमें सुधार करता है। और जिंक क्या करता है, जिंक जो है हमारी जो बाहरी रेड कलर की जो क्वालिटी है, जो आप सेब की क्वालिटी देखेंगे, जो बाहर का रेड कलर सेब का जो बन के आएगा, वो क्वालिटी देखेंगे, उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अब लास्ट जो न्यूट्रिएंट हमारा जो रोल प्ले करता है कलर इम्प्रूवमेंट में सेब में, वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को हम किस तरह से यूज़ करें, ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमारे सेब में वर्क करेगा कलर लाने के लिए। तो जो हमारा मैग्नीशियम है उसका उपयोग हमें मिट्टी में, मुख्य रूप से मिट्टी में करना चाहिए। वो क्या करता है, मिट्टी में कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाने में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी मदद से लाल फलों में रंग में सुधार होता है, उनके क्या करता है, रेड सेल्स को बनाने में मदद करता है। तो हम अगर मैग्नीशियम का यूज़ सॉइल में करेंगे तो वो क्या है, वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सॉइल में, जो हमारे जो रेड सेब होता है, लाल सेब होता है, जितना भी जिसमें कलर अच्छा लाल कलर आता है, उनमें क्या करता है, उनमें जो लाल रंग को बनाने में सेल्स होते हैं, उनको और बनाने में क्या, उनको बनाने में मदद करता है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हमारे जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से रोल प्ले करता है और कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे कलर में प्ले करते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमारे जो वॉलनट के बाद से जब वैरायटी अपना करैक्टर छोड़ना शुरू करती है, कलर छोड़ना शुरू करती है, तो आप ये रेड गोल्ड भी देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का यहाँ बन गया है। तो उसका क्या है, आपको उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, हमें क्या करना है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन और लेट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन नहीं करनी है अपने ऑर्चर्ड में। अगर हमें बेहतरीन कलर चाहिए, हमें नाइट्रोजन की बैलेंस डाइट देनी है। और कब तक देनी है, वॉर्न स्टेज से पहले या वॉर्न स्टेज के एक स्प्रे के बाद का एक स्प्रे भी हम नाइट्रोजन बेस्ड दे सकते हैं। बट जब आपके फ्रूट पे कलर की ट्रेसेस दिखने शुरू हो जाए तो आप लोगों को नाइट्रोजन बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपके कलर में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा, वो आपके कलर में दिक्कत करेगा और आपको फ्रूट की जो क्वालिटी है उसको डल रहने देगा, उसमें कलर नहीं आने देगा लाल सेब में। बट अगर आप नाइट्रोजन गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, जो हरे रंग की हमारे पास वैरायटीज़ है उनमें उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। वो क्या करेगा, उनकी जो ग्रीनरी है, उनकी जो ग्रीन स्किन है उसको अच्छे से बनाएगा, तो उनको अच्छे से शाइनिंग सी लुक देगा। तो नाइट्रोजन उनके लिए फ़ायदेमंद है। बट जो हमारा रेड सेब है, रेड डिलीशियस है, उसमें नाइट्रोजन का एक्सेसिव यूज़ और नाइट्रोजन का लेट यूज़ दोनों ही हार्मफुल है। और दूसरा आप लोग को क्या ध्यान रखना है, दूसरा आप लोग को ध्यान रखना है कि हमें पोटाश और कैल्शियम को भी बैलेंस्ड रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें पोटाश और कैल्शियम की जो डाइट है उसको बैलेंस रखना है। उन पे हमें कोई भी इकट्ठा नहीं करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है एक ड्रम में। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो सेब है उस पर बिटर पिट जैसी प्रॉब्लम्स आएगी और टॉक्सिसिटी आएगी, जिसके कारण हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म होगी, हमारा जो फ्रूट है वो कहीं ना कहीं हार्म होगा। अब फॉस्फोरस का मैं आप लोग को रोल बता चुका हूँ। अगर हम फॉस्फोरस को फॉइलर के तौर पे उपयोग करेंगे तो फॉस्फोरस क्या करेगा, हमारे कलर इम्प्रूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा सहयोग देगा। उसके कारण हमारा जो फ्रूट का कलर है वो बहुत बेहतरीन बनेगा। बट उसका यूज़ भी आप लोगों को क्या, उसकी भी टाइमिंग पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसकी टाइमिंग
बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे उसकी एप्लीकेशन दें और किस टाइम पे आप उसकी एप्लीकेशन यूज़ करें अपने ऑर्चर्ड में। ये आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो आप से उम्मीद करूँगा कि आप लोग को ये चीज़ें भी समझ आई होगी कि हमें कलर इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से न्यूट्रिशंस देने हैं और किस हिसाब से देने हैं, और कौन से को हमें अवॉइड करना है, और कौन कौन से न्यूट्रिशंस हमारे लिए बेनिफिशियल है। जिंक और मैग्नीज़ का भी आप लोग को मैं समझा चुका हूँ। मैग्नीशियम भी आप लोग को सॉइल में अप्लाई करनी है। जितना आप सॉइल में उसको अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वो क्या है, जो रेड सेल्स बनाने के लिए जिम्मेवार सेल्स हैं उनको बढ़ाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाएगा और उनको इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए आपको क्या है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो बाकी आप लोगों से मैं जुड़ा रहूँगा। बाकी अगर नेक्स्ट विषय जो हमें वो लेके आएंगे, वो नेक्स्ट विषय आप लोग के समक्ष में जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। उसमें भी हम अभी के ही जो हमारी रिसेंट जो बागवानी में होने वाले कार्य है, या जो भी हमारे अभी सेब में पड़ने वाले न्यूट्रिशंस है, या जो भी होगा उसके बारे में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी उम्मीद करूँगा आप लोग का सीज़न अच्छा रहेगा। अच्छे से आगे बढ़िए और जुड़े रहिए मेरे साथ, और मैं आप लोगों के साथ इस तरह से नई नई वीडियो शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल।